गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बिहार एसएससी के लिए एक कंप्लीट सेट 50 क्वेश्चन का लेकर के चलेंगे। इसमें आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन सर्कल में मिलेगा ना, सबसे पहले उसका साइक्लिक अरेंजमेंट देखिएगा। अगर साइक्लिक अरेंजमेंट से आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं रहेगा तब उसके सेक्टर वाइज चलेंगे। साइक्लिक अरेंजमेंट का मतलब यह होता है कि आप इसको इससे रिलेट करो, फिर इससे रिलेट करो। तो यहाँ पर देखिए, ये गुना 1 हो गया, ये गुना 2 हो गया, ये गुना 3 हो गया, ये गुना 4 हो गया, ये गुना 5 है, यहाँ गुना 6 है, तो अगला होगा गुना 7। 7 गुना 7 4900 और 140, 5040। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कहा गया कि सही विकल्प को चुनिए जो उस क्रम में दर्शाता है जो शब्दकोश के अनुसार है। पहला अक्षर हर एक का आर आ रहा था, दूसरा अक्षर देखिए ई सब में ई आ रहा था, तीसरा अक्षर सी सब में सी है, चौथा अक्षर की बात करेंगे ROOE, ये ई सबसे छोटा वाला है। फिर इस तरफ आपका एल भी है, यानी 2 से शुरू होगा फिर 4 से होगा। 2 और 4 सब में दिख रहा था, ये तो गया। इसके बाद आर, अब उधर नहीं ध्यान देना है, तो ROO में ओ पहले आएगा, आर बाद में जाएगा, यानी 1 नंबर अंत में जाएगा। तो 1 नंबर अंत में जाएगा, ये भी खत्म हो गया आपका। अब बच गया इन सब में देखिए 1 3 और 5 आपका जो था उसमें रह गया, 2 4 है ओ में। नेक्स्ट वाला जो रहता है आपका आर है, एन है, जी है। पहले जी आएगा, पहले जी आएगा मतलब 6 होगा। इसके बाद एन की बारी होगी तो 5 होगा, फिर 3 होगा। 2 4 6 5 3 1, ये ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वेन आरेख से क्वेश्चन आपका है। कहा गया कि 3 शब्द है, औरत, बहन और माताएं, इनको आपस में आपको रिलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप सबसे जो रेंज वाइज बड़ा है आप लिखें औरत, माताएं इसके अंदर जाएंगी, ये माताएं, बहनें इसके अंदर, और औरत के अंदर ही रहेगी लेकिन माता से अलग, क्योंकि बहन अलग होती है, माता अलग होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन जाएगा इसमें आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर, ये एक मोड़ करके घन को कहा गया कि किसके विपरीत कौन सा होगा, आप ये बतला देना। देखिए जब आप घन को ऐसे मोड़ करके एक घन के रूप में बनाते हैं तो ये दोनों विपरीत कहलाता है, ये दोनों विपरीत होता है, इधर ये दोनों विपरीत होता है। तो ऑल्टरनेट फेसेस हमेशा अपोजिट होगा। 1 का विपरीत 3 जाएगा, ये 4 का विपरीत अभी के उदाहरण में 6 जाएगा, और ये वाला इसके विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत 5 होगा। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूछा है कि इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर आपके पास इस तरह से 3 घन दिया जाता है और कहा जाएगा किसके विपरीत कौन है बतला दो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कोई भी 2 चीज उठाइए जिसमें एक सरफेस कॉमन है। जैसे इसमें 3 कॉमन है, आप कॉमन सरफेस वाले को लीजिए और यहां पर लिखिएगा 3, ये रहेगा 346, इस तरफ से 346, और इसमें 325, ये यहां से जाएगा 325, तो यहां पर बच गया 1। आप इधर से अगर देखिए तो 145, तो ये रहेगा आपका, देखिए यहां से घूम करके 145। क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत यहां पर 5 है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहता है, ये ध्यान रखिएगा। 6 का विपरीत 5, 2 का 4 और 3 का 1, तो 6 का विपरीत पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया 5। देखिए एक इस फिगर में क्या है कि आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसमें नंबर्स आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 11 4 15 15 57 को रिलेशन है नहीं, तो आप पहले जोड़ घटाव क्या क्या ध्यान देना होता है, जोड़ देखो, गुना देखो, घटाव देखो, भाग देखो, इस पर भी नहीं बने तो वर्ग और घन देखना। तो आप देखिए 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर 121, और 4 का क्यूब कीजिए 64, 11 में 4 गया 7, 11 में 6 गया 5, ये 57 आया। आप 12 का स्क्वायर कीजिए 144, और 5 का क्यूब कर दीजिए, ये आपका 125,
144 में 125 घटेगा, ये 19 आया। आप 18 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का क्यूब इसमें घटा दीजिए, ये 324 और 216, ये रहेगा आपका 108। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर इसी तरह से आपको फिर नंबर्स दिया गया, कहा गया क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतलाना। ये 2 और 4 को गुना करते हैं तो 8 आया, 8 में 4 घटा देते हैं तो 4 आया। देख लीजिए, 2 और 1 को गुना करते हैं 2 है, 7 में 5 कम कर देते हैं तो ये 2 है। तो 3 और 1 को गुना करेंगे 3 होगा, और 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी 30 आंसर रहेगा। ए बी से छोटा है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, इस तरफ लंबा, यानी ये लंबा नाटा का सीक्वेंस होगा, और इधर जो आप चलिएगा ना, ये बड़ा छोटा का सीक्वेंस है। ए बी से छोटा है लेकिन ए सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी जो है वह लंबा के सेंस में सी से लंबा है, सी और ई बी से छोटा है, ई जो है वह बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन आएगा, तो इसमें आपको बतलाना, देखिए 5 आदमी आपका था, इस जो दिख रहा था इसमें सबसे छोटा आदमी, छोटा बड़ा छोटा ये था, सबसे छोटा या तो ई होगा या डी होगा, ई ऑप्शन में है ही नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर इसमें जाएगा डी। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूरब में है, ये पी है, उसके पूरब में क्यू है, इधर पूरब आप हमेशा इधर यूज करते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। आर पी के दक्षिण में है, आर इस तरफ है, एस पी के उत्तर में है, एस इधर है, एस क्यू की किस दिशा में है, बोले एस जो है वह क्यू से किधर होगा, तो यहाँ पर फिर NESW आपका बनेगा, और ये यहाँ से नॉर्थ वेस्ट के बीच होगा, यानी उत्तर, ये नॉर्थ हो गया और ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम के रहेगा, सी ऑप्शन। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें नंबर पर है, 6 के बाद, देखिए 6 के बाद ये 7, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, ये श्रेय को हम खड़ा कर दिए, ये 9 के बाद 10 स्थान ऊपर है, श्रेय ऊपर की छोर से 8वां है, 7 के बाद 8 हो गया, कुल कितने हैं 7 1 8 9 17 1 18 और ये 6 24 है, क्या आंसर आपका है। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कथन में दी गई जानकारी सही है। कुछ कार रॉकेट है, ऐसे बनाएंगे आप, देखिए कुछ कार रॉकेट है, ये बनेगा, और सभी रॉकेट इंजन है, यहाँ पर आइए सभी रॉकेट इंजन है, तो इस केस में आपसे कहा गया कुछ इंजन रॉकेट है, देख लीजिए कहा गया कुछ इंजन रॉकेट है, तो यहाँ पर इतना दूर के इंजन में कुछ इंजन तो रॉकेट होगा ही होगा, ये बात करेक्ट है, और कुछ इंजन जो है वह कार भी है, ये बात भी सही है, इतना दूर का इंजन जो होगा वह आपका कार भी होगा, ये बात भी सही हो गया आपका, तो आंसर है दोनों निष्कर्ष करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। सभी तोते कोयल हैं, देख लीजिए सभी तोते कोयल हैं, सभी कोयल खरगोश है, और सभी खरगोश सांप है, ये आपका डायग्राम तैयार होगा, सभी तोता कोयल है, सभी कोयल खरगोश है, और सभी ये जो आपका था खरगोश वह सांप है। अब इसमें कहा गया कि सभी तोते सांप हैं, सभी तोता, ये देखिए ये तोता है इतना और सांप का बड़ा सर्कल है, तो सभी तोता जो है सांप के अंदर बैठा है, ये बात सही हो गया। सभी सांप कोयल है, सांप बड़ा है कोयल छोटा है, तो कुछ सांप ही हो सकता है, सभी नहीं होगा, और सभी खरगोश तोता है, सभी खरगोश जो आपका है वह भी तोता नहीं है आपका इस केस में, यह भी गलत है, और सभी कोयल सांप है, कोयल जो है छोटा सर्कल है, सांप का सर्कल बड़ा है, इसलिए सभी कोयल सांप है, यह भी करेक्ट हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 सही है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, इससे उन्हें समस्या से जूझने और निर्णय लेने की दृष्टि मिलती, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है, यह करेक्ट है, बच्चे की पढ़ाई और खेल के बीच एक संतुलन होना चाहिए, पढ़ाई का तो जिक्र करता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं आप उत्तर में दीजिएगा, केवल निष्कर्ष आपका 1 लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी।
केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया जाता है। देखिए, अगर आपके पास केवल शब्द का प्रयोग होता है, ओनली शब्द का अगर प्रयोग होगा, जैसे ओनली ए इज बी, इसको आप उल्टा से लिखिएगा, ऑल बी आर ए, ऐसे लिखेंगे आप। तो ओनली का वाक्य जब भी रहता है, जैसे आपने कहा, मान लीजिए केवल ए बी है, तो आप इसको लिखिएगा कैसे, सभी बी ए है, ऐसे मानकर चलिएगा। अब यहां देखिए, केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया, यानी सभी प्रवेश करने वाले प्रथम श्रेणी में थे, सभी प्रवेश करने वाले प्रथम श्रेणी में थे। सभी प्रथम श्रेणी वाले को नहीं कहा गया, केवल प्रथम श्रेणी वाला प्रवेश करेगा, सभी प्रथम वाला नहीं करेगा, यानी प्रवेश करने वाला सभी लोग प्रथम श्रेणी में होगा। राम प्रथम श्रेणी वाला है, तो राम अगर प्रथम श्रेणी वाला है तो राम यहां भी हो सकता है, ये राम यहां भी हो सकता है, राम यहां भी हो सकता है। तो राम को प्रवेश दिया गया, ये दिया गया है, कंफर्म नहीं, दिया जा सकता है। केवल राम को प्रवेश दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना निष्कर्ष दो सही है। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, बुरे समय में क्या होते हैं, कहां दिया हुआ, अच्छे समय में मित्र होते हैं, बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या था, जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जरूरत के समय, कथन देखिए क्या है, जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। बुरे समय के जो साथी होते हैं वह मित्र होते हैं, यानी दुश्मन जो होगा वो आपका नहीं रहेगा। ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जाएगा सी। टी के क्यू एक्स, ये 4, ये 11, ये 17, ये 24, इसे हम WPJC कहते हैं। ये 3, ये 10, ये 16, ये 4, ये 23। देखिए जोड़ है 27, 27, 27, 27, यानी ये विपरीत जोड़ा का अक्षर है। तो AFKP का विपरीत होगा, 1 का 26, 6 का 21, 11 का 16, 16 का 11, यानी ZUPK, ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा आपका आंसर। विपरीत जोड़ा पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। विपरीत जोड़ा का अर्थ क्या होता है, ABCDEFGHIJKLM उल्टा आ जाएगा NOPQRSTVWXYZ, ये सब विपरीत जोड़ा कहला जाता है। जैसे A का Z होता था, F के लिए देखिए आपका U होता था, K के लिए आपका P है और P के लिए K, ये विपरीत जोड़ा कहलाता है। एक कूट भाषा में प्लॉट्स को PUPMQ लिखते हैं, देखिए PQLMOPTUST। तो उसी भाषा में फ्रूट्स को आप क्या लिखेंगे, F का G होगा, RSUVIJTST, तो TUJ आपका रहेगा VSG, TUJ VSG, ऑप्शन नंबर बी। यदि डॉन को 345 कहते हैं, डॉन को 345 कहते हैं, रोम को 6412 कहते हैं, तो रैंडम को कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पूछा है मैंने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कॉमन चीज है O, कॉमन चीज आपका O है, O के लिए 4, यहां भी O के लिए 4, दोनों के लिए सेम प्लेस पर सेम चीज। तो रैंडम की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, A के लिए 1 हो जाएगा, N के लिए 5 होगा, D के लिए 3 होगा, O के लिए 4 होगा, M के लिए 2 होगा, 615 342, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। यदि मून का कोड MOON का कोड है -2, मून का कोड कहा गया -2, 13, 15, 15 और ये 14, ये आपका 13, 15, 28, 15 आपका 43 और 14 57, 5 में 7 घटाएंगे, ये रहेगा -2। तो उसी में आप स्टार को लेकर के चलेंगे, 19 और 20 39, 41 और 18 58 होगा, 5 में 8 घटाएंगे, ये -3 हो जाएगा।
इसी कूट भाषा में चूहे को कुत्ता, कुत्ता को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहेंगे तो पालतू पशु कौन है? देखिए सही अर्थ में कुत्ता होता है पालतू, पालतू। लेकिन आपको इस भाषा में उत्तर देना है, तो कुत्ता इस भाषा में, कुत्ता को आप इस भाषा में क्या बोलते हैं? नेवला। तो आप ये जवाब नहीं दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कुत्ता, लेकिन आपको इस भाषा में उत्तर देना है। इस भाषा में कुत्ता को नेवला कहते हैं। आपका जवाब ये रहेगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432, दे इज यू को 485, दे आर डेंजरस को 295 लिखते हैं। तो डेंजरस का कोड क्या है? डेंजरस शब्द इसमें है, देखिए, यानी डेंजरस का कोड 295 में 295 में कुछ भी होगा, 5 नहीं हो सकता है, 5 यहां अवेलेबल है। अब 2 और 9 में देखिए, 2 आपका नहीं, यहां पर 2 अवेलेबल है, इसलिए 2 भी नहीं हो सकता है। देखिए तो उसमें क्या अवेलेबल था? हु आर यू में आर अवेलेबल था, और दे इज यू में आपका जो चल रहा था वो दे अवेलेबल था, इसलिए डेंजरस का कोड जो रहा वो 9 रहेगा। डबल बी डैश ए ए बी डैश सी ए बी डैश सी ए। देखिए सबसे बड़ा ग्रुप लीजिए सी ए बी, हम यहां लिख सकते हैं सी ए बी, उसके पहले बी लिखा हुआ है, बी लिख दिया। सी ए बी के बाद बी लिखा हुआ है, लिख दिया। आगे ये भी रहेगा सी ए बी, ये सी ए बी का ग्रुप बनेगा। खाली जगह भर दिए सी बी बी ए, ये ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है ज्ञात करना है। यहाँ 0 बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 25 बढ़ा है। तो ये आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बढ़ता, तो ये 30 होता है। तो यहाँ 4 स्क्वायर बढ़ता, यानी 27 गलत था, उसके जगह 30 होना चाहिए था। 30 और 16 आपका 46। श्रृंखला में ऐसे कितना IHG का ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, जिनके मध्य में I होना चाहिए और दोनों और आसन अक्षर H इधर तो G इधर, या H इधर तो G इधर होना चाहिए। यानी I का 2 पड़ोसी में एक H और एक G होना चाहिए। I का दोनों H है, I का H और I है, I का I और G है। इस I का पड़ोसी देखिए H और G है, एक तरफ H एक तरफ G, और इस I का भी पड़ोसी एक तरफ H और एक तरफ G है। ऐसा आपके पास 2 ऐसा ग्रुप था HIG का, जिसमें I बीच में है, एक तरफ H और एक तरफ G है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा बतलाओ। इसमें जब भी आप पढ़ें तो अल्फाबेट का जो पोजीशन लेटर का होता है उस हिसाब से सोचें। देखिए P का 16, ये 4 21, 4 25, 4 आपका जो रहेगा यहाँ पर 16 है, 5 बढ़ेगा, 16 5 21, 21 5 26, ये 21 5 26, 26 5 31, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 हो गया, 5 और 5 10 जे। ये 19, ये 4 बढ़े आपका जो है ये वैल्यू होता है 24, 19 में 5 बढ़ा, ये 29, फिर 5 बढ़ेगा 8, फिर 5 बढ़ेगा 13, 13 का मतलब M हो जाएगा, जे के बाद M। ये 22, 22 है, ये आपका है 27, 5 बढ़ा, ये 1 भी हो गया, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, ये P है। आंसर JMP। अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है अगर आप वो लिख लेते हैं तो पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। A B C D से शुरू होगा। ये देखिए 2 4 6 8, H हो जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12, L हो जाएगा। आंसर DHL। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करके बतलाइए क्या होगा। 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, 16 बढ़ा, दुगना होते जा रहा है तो 32 बढ़ेगा, 122। कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी आपको बतलाना है। 3 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 3 बढ़ेगा तो 25 3 28 होगा। 5 20 70 210 और 525, ये 4 गुना है, ये 3.5 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2.5 गुना है,
दुगना होगा 1050, आंसर था। 9, 13, 22, 38 और 63। 4 बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, 25 बढ़ गया, 36 बढ़ेगा, ये 6 3 9, 6 3 आपका 9। 1 स्क्वायर देखिए, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है। एक घड़ी में 3:30 हुआ है, बजा दिया 3:30। ये सुई थोड़ा इधर तिरछा रहेगी। उसमें कहा कि मिनट वाली सुई जो है ना, दिस वन, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप जैसे जानते हैं कि ये NESW है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका उल्टा साउथ वेस्ट होता है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। यह आपका साउथ वेस्ट। इस केस में 45 डिग्री पर ऐसे नॉर्थ, ये ईस्ट होगा, ये NES होगा, ये W होगा। तो ये वाली जो सुई रहेगी, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच से में आ जाएगी, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी, यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में होगी। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है? जब भी इस तरह का कोई कैलकुलेशन हो तो आप जिस दिन सॉल्व करते हैं ना, उसको आप गिवन डेट मान लीजिए। जैसे आज मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप आज के डेट से मान लेते हैं। आज मैं सॉल्व कर रहा हूं, आज तारीख है आपका 13/1/2024 और आपका आज का दिन है शनिवार। 26/1/2024 हम पहले निकाल लेते हैं। इसमें 13 दिन का सिर्फ अंतर है, ध्यान दीजिए, 13 दिन का सिर्फ अंतर है। 7 से भाग देंगे, 7 गुना 1 6 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर का मतलब +6 या -1। ये शुक्रवार, यानी इस साल का 26 जनवरी आपका शुक्रवार का दिन होगा। अब 26/1/2012 आपको निकालना है, 2012, 26/1/2012, 12 साल का अंतर। 4 से भाग देंगे, 3 बार 29 फरवरी आएगा बीच में, एक बार 2012 में आएगा, 16 में आएगा आपका, और 20 में आएगा। 24 अभी नहीं आएगा, वो तो फरवरी बाद में आएगा 29। तो 12 3 15, 15 को 7 से भाग दिया, 1 रिमाइंडर। ये पीछे की बात करते हैं तो शुक्रवार में 1 घटा देंगे, आंसर गुरुवार या बृहस्पतिवार जो आप बोलते हैं वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं? देखिए, घड़ी की सुइयां एक साथ होने का मतलब होता है इनके बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा। आप जब भी एंगल का जिक्र होता है, आप तुरंत घड़ी में इसके हिसाब से काम कीजिए। 5.5 m बराबर 30H प्लस माइनस एंगल। जैसा आप जानते हैं कि जब मैंने कहा 6 और 7 के बीच, तो मान लो 6:m पर एंगल बराबर 0 होता है, ठीक है, एंगल बराबर 0, तभी तो ओवरलैप करेगा, एक साथ दोनों सुई होगी। यहां पर सोचिए, आपको मैंने दे दिया, मैंने आपको ए दे दिया, एम पूछ रहे हैं, तो 5.5, 5 दूना 10, 1 11, 11/2m बराबर 30H, H का वैल्यू 6 आया, और प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 0 हो जाएगा। m का वैल्यू 30 गुना 6 180 गुना 2/11 360/11, 11 तिया 33, 30 बचा, 11 दूना 22, 8/11, यानी 6:32 मिनट आंसर होगा। ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। देखिए, अगर यहां कोई आदमी बैठेगा तो उसका मुख दक्षिण की ओर होगा, यह उत्तर कहलाता है, यह ईस्ट है। NESW क्लॉकवाइज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, NESW क्लॉकवाइज। डी का मुख इधर कहता है दक्षिण की ओर है, और सी डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी इधर है तो बायां इधर हो जाएगा, सी यहां जाएगा। ए और सी पड़ोस पार्टनर है, तो ए इधर बैठेगा, बी यहां बैठेगा। क्वेश्चन था ए का मुख, तो ए का मुख इधर होगा ऐसे, और ये कौन सा दिशा है, तो ईस्ट है, आंसर हो गया पूर्व। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से
विषम संख्या युग्म चुनिए। जो गड़बड़ आपका है संख्या, ये आपका स्क्वायर क्यूब भी है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये भी आपका स्क्वायर है, इसमें ये क्यूब है, ये दोनों है नहीं, तो दो दो चीज आ गया। एक चीज तुरंत ध्यान गया कि 17 जो है वह एक प्राइम नंबर है, बाकी सब में कॉम्पोजिट नंबर है आपका। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है। अल्फाबेट में पोजीशन लिखिए 1 और 26, 11 और 14, यहां देखिए 7 और 20, 12 और 15, जोड़ 27, जोड़ 27, जोड़ 27, नहीं जोड़ 27, आंसर हो गया। ए प्लस बी का मतलब है ए बहन है बी की, तो प्लस का मतलब हो गया ये बहन। ए माइनस बी का मतलब होता है ए बेटा है, ये है बेटा, और ये भी है बेटा। ए गुना बी का अर्थ होता है पति, ये हो गया पति, और भाग का मतलब होता है मां, ये हो गई माता। अब क्वेश्चन है जे क्यू से क्या है, जे और क्यू ये रिलेशन निकालना है। देखिए जे का पति है एल, यानी जे महिला हो गई, और पति का बेटा बेटा हुआ, बेटा का बेटा पोता हो गया, और पोता की मां बहू हो गई, पुत्र वधू, यानी वह डी की पत्नी हो गई। तो उस केस में ये तो पुत्रवधू हो गई, जे कौन पूछ लगेगी तो सास होगी, क्योंकि जे का पति है तो जे फीमेल होगी, आंसर हो गया सास। पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं, पी इज मेल, क्यू के पिता हैं और पी आर के दादा हैं। आर एस का भाई है, आर मेल, एस का भाई है। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, एस की माता टी है फीमेल, और इसका विवाह वी से हुआ तो वी मेल। टी क्यू की बहन है, ये इसकी बहन है। पी का पी से क्या संबंध है, तो ये कौन इसका लगता है, देखिए ये पी ये पुत्री हो गई और ये उसका पति हो गया, तो पुत्री का पति दामाद हो गया। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ये पति है, प्लस प्लस और नहीं है। ए माइनस बी का अर्थ होता है पत्नी, ये पत्नी है। ए गुना का अर्थ होता है मां, ये मां, और ये भी मां। ए भाग का अर्थ होता है बेटा, ये पुत्र बेटा। अब देखिए एल का पति वी है, एल का पति वी है तो ये ऐसे है, और वी का पुत्र एस है, एस मेल, और एस की पत्नी जे है, जे फीमेल। फिर जे की मां आर है, ये अलग हो गया, जे की मां आर है, ये तो सास हो गई इधर, और आर की मां डब्लू है, ये भी फीमेल। कौन सा कथन सही नहीं है, वी जे के ससुर हैं, वी जो है एस के पिता हैं तो जे के ससुर हैं, ये सही है। एल वी की पत्नी है, एल फीमेल है, ये भी सही है आपका, एल वी की पत्नी है, सही है। एल एस की सास है, नहीं एल एस की मां है, जे की सास है, ये गलत हो गया। डब्लू जे की नानी है, जे की मां डब्लू नानी है, ये भी सही है। आपसे पूछ रहे थे कौन सही नहीं है, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। थर्मामीटर से आप तापमान लेते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की बात करते हैं, ये दूध रहा, शब्द देखिए लैक्टोमीटर है। इसमें कहा गया कि अगर हम चिन्ह को बदल देते हैं, गुना प्लस को प्रदर्शित करता है, गुना प्लस को प्रदर्शित करता है, भाग गुना को प्रदर्शित करता है, और माइनस भाग को प्रदर्शित करता है, प्लस माइनस को प्रदर्शित करता है। पॉडमास यूज करेंगे, 5 भाग 10, ये जो रहेगा 5 भाग 10 1/2, 12 गुना 1/2, ये रहा 6। इसके बाद आप यूज करते हैं 18 6 24 में 10 गया 14, 19 प्लस 4 हैश 5 बराबर है 39, 21 हैश 5 प्लस 6 बराबर है 111, 11 प्लस 15 हैश 5 बराबर कितना।
यहाँ पर एक चीज तो प्लस दिया हुआ है, लेकिन दूसरे का सिंबल देखिए यहाँ पर नहीं मेंशन करता है, तो ये 39 लाना है। अगर मैं गुना लेता हूं 4 पच्चे 20 प्लस 19, ये 39। 21 गुना 5 105 प्लस 6 111, तो ये भी आप गुना लेंगे तो 15 गुना 5 75 प्लस 11 ये रहेगा 86। आपको इस चित्र में बताना कहां पर ये छिपा हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यूनिक चीज देखिए, ऐसे ये इस तरह से जे उल्टा जे लिखा हुआ है और यहां से ऐसे गया, ये लाइन थोड़ा लंबा है दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा। यहां मुझे जे लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये लाइन जो ऊपर जा रहा था इसमें ये इधर निकला हुआ नहीं है, जबकि लाइन इधर भी निकला हुआ होना चाहिए। अगर आप ये लेते हैं इस फिगर से तो लाइन इधर भी जाना चाहिए, नहीं है इसमें, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो देखिए ये जे है, इस तरह से फिगर आया, ये लाइन दोनों तरफ निकला हुआ है बाहर की तरफ, ये ऑप्शन में मिल गया, ये आपका आंसर है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये जाएगा, इधर लाइन नहीं निकला हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे ऊपर में ऐसा स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबसे पहले ये ऐसे डायगोनल जाएगा, ये ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन है। बीच में जो सर्कल होगा वो काला वाला होना चाहिए और इधर सफेद वाला होना चाहिए, ठीक है ना। काला काला सफेद सफेद, काला काला है तो काला काला, ये सफेद सफेद होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको मोड़ेंगे तो सबसे पहले इधर खुलेगा और फिर ये इस तरफ ऐसे खुलेगा। ऊपर खुलने का मतलब होता है वाटर इमेज, बाएं दाएं खुलने का अर्थ होता है मिरर इमेज। ये यहाँ जाएगा ऐसे, ऊपर जाएगा इस तरह से वाटर इमेज, ये रहेगा। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा था। एमएन अगर यहाँ पर है तो जब ऊपर नीचे रहता है तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वाटर इमेज होना चाहिए, नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे। तो ये जो रंगा हुआ पार्ट है ना दिस वन, ये ऊपर की तरफ में ऐसे रंगा हुआ दिखना चाहिए था। ये अगर आप लेकर चलिएगा तो ये ऊपर की तरफ में ना यहाँ पर रंगा हुआ होना चाहिए था, ये काला वाला भाग दाहिने ऊपर काला भाग इसी में रंगा हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं है। आंसर ए नंबर। सीरीज देखिए, काला से सफेद, यहां से यहां एक भुजा, सफेद से काला, फिर काला से सफेद, फिर सफेद आपका काला से सफेद, तो यहां जाएगा और ये काला हो जाएगा। बायां ऊपर में चाहिए काला, इन दोनों में है, ये दोनों कैंसिल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होगा, ए ऑप्शन रहेगा आपका। इसमें कितना त्रिभुज है आपको गिनती करके बतलाना है। सिंगल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डबल की बात कीजिए, 1 2, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6, और ये भी ऐसे होगा उल्टा वाला 7। ट्रिपल की बात करेंगे, 1 2 3, ठीक है। एक देखिए यहाँ पर 1, ये ऐसे 2 और ये रहेगा 3, ये ट्रिपल में आ जाएगा। 15 7 22 3 25, 4 लेंगे तो 1 रहा 26। रोक देना जरा। देखिए इस तरह का जब फिगर आपको मिलेगा ना और कहा जाएगा काउंट करके बतलाओ, तो इसमें सिंगल लेकर चलिए, पहले एक सिंगल, एक है, देखिए अगर आप इसकी बात करें, यहां पर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें आपका 7 है। 7 5 12 3 15 और 1 16। डबल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 आपका जाएगा और ये रहेगा इस तरफ से चलेगा आपका 6 और एक उल्टा जाएगा ये 7। ट्रिपल की बात कीजिएगा तो एक यहां जाएगा, 2 और 3, 16 7 23 3 26 और पूरा एक बड़ा वाला हो गया 1, तो ये आपका आंसर होगा 27। इसमें कहा गया कितना त्रिभुज है बतलाओ। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर लेते हैं ना तो इसमें 8 त्रिभुज होता है, बगल में लेते हैं तो 8, देखिए 8 कैसे, 1 2 3 4, 4 हो गया छोटा छोटा, इससे 5, ये 6, इससे 7, ये 8,
8 8 ज्वाइंट पर 2, तो 8 8 16 2 18, 18 इसमें आया, एक 19 20 21 22, ये रहेगा 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27 और एक बड़ा वाला हो गया 28। इधर भी 28, इधर भी 28, 28 और 28 56 हो गया। कितने सफेद सेब हैं? तो सेब और सफेद, देखिए ये है सफेद और ये है सेब, दोनों का कॉमन एरिया ये है, यानी 36 प्लस 37, ये हो गया 73। दोनों का कॉमन एरिया ये था, 36 प्लस 37 बराबर 73। तो ये आपका एक सेट हो गया, जो 50 क्वेश्चन आपसे जैसे बिहार एसएससी में रहेगा उस तरह का एक सेट था। आज यहीं तक रखेंगे, ऐसे ही फिर आगे के समय में हम लोग और भी सेट आपको देते चलेंगे। जो सेट आपको दिया जाएगा वो बिहार एसएससी के लिए भी रहेगा और बिहार दारोगा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वेन आरेख से क्वेश्चन आपका है, कहा गया कि 3 शब्द है औरत, बहन और माताएं, इनको आपस में आपको रिलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप सबसे जो रेंज वाइज बड़ा है आप लिखें औरत, माताएं इसके अंदर जाएंगी, ये माताएं, बहनें इसके अंदर, और औरत के अंदर ही रहेगी लेकिन माता से अलग, क्योंकि बहन अलग होती है, माता अलग होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन जाएगा इसमें आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर, ये एक मोड़ करके घन को कहा गया कि किसके विपरीत कौन सा होगा, आप ये बतला देना। देखिए जब आप घन को ऐसे मोड़ करके एक घन के रूप में बनाते हैं तो ये दोनों विपरीत कहलाता है, ये दोनों विपरीत होता है, इधर ये दोनों विपरीत होता है। तो ऑल्टरनेट फेसेस हमेशा अपोजिट होगा, एक का विपरीत 3 जाएगा, ये 4 का विपरीत अभी के उदाहरण में 6 जाएगा, और ये वाला इसके विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत 5 होगा। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूछा है कि इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर आपके पास इस तरह से 3 घन दिया जाता है और कहा जाएगा किसके विपरीत कौन है बतला दो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कोई भी 2 चीज उठाइए जिसमें एक सरफेस कॉमन है। जैसे इसमें 3 कॉमन है, आप कॉमन सरफेस वाले को लीजिए और यहां पर लिखिएगा 3, ये रहेगा 346, इस तरफ से 346 और इसमें 325, ये यहां से जाएगा 325, तो यहां पर बच गया 1। आप इधर से अगर देखिए तो 145, तो ये रहेगा आपका, देखिए यहां से घूम करके 145। क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत यहाँ पर 5 है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहता है, ये ध्यान रखिएगा। 6 का विपरीत 5, 2 का 4 और 3 का 1, तो 6 का विपरीत पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया 5।